का कारण क्या है। तो ऐसे तो मोक्ष मार्ग से मोक्ष मिलता है, लेकिन वो मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है उसकी सब चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे कारण में मूल कारण बताया है कि अपनी आत्मा को जानना, पहचानना, प्रतीति में लेना और उसमें लीन होना, वही मोक्ष का मूल कारण है। वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो जो विगत गाथा चली थी 297, 298 और 299, उसके बाद में एक कलश चला था अमृत चंद्र आचार्य देव का 183 नंबर का। उसमें इतनी बात आई थी। तो जिस आत्मा के आश्रय से मोक्ष का कारण प्रकट होता है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, उस आत्मा को जानने पहचानने का लक्षण क्या है, तो उसको ज्ञान दर्शन चेतना कहा। उसमें दर्शन का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है। दर्शन होता है वो सामान्य ग्राही होता है, निराकार होता है, निर्विकल्प होता है। और ज्ञान होता है वो साकार होता है, सविकल्प होता है। उस प्रकार से बात हुई थी। तो वहाँ आत्मा है वो सामान्य विशेषात्मक वस्तु है। उसको पहचानने का लक्षण दर्शन ज्ञान चेतना है। एक सूत्र आता है, निराकारम दर्शनम साकारम ज्ञानम। मतलब इस सूत्र के अनुसार जो दर्शन है सामान्य ग्राही, वो निराकार होता है, निर्विकल्प होता है। और विशेष ग्राही जो ज्ञान होता है वो साकार होता है, सविकल्प होता है। ऐसा ज्ञान दर्शन जो लक्षण है, उससे अपनी आत्मा वस्तु सामान्य विशेषात्मक वस्तु वो लक्षित होती है। तो यहाँ पे आत्मा को जानना है, पहचानना है, तो ज्ञान दर्शन लक्षण, तो ज्ञान दर्शन चेतना लक्षण उसका मानना पड़ेगा। अगर उससे रहित मानेंगे आत्मा को तो अनेक विपत्तियां खड़ी होएगी। उसकी थोड़ी चर्चा भी की थी। तो इस प्रकार से ज्ञान दर्शन चेतना वही जीव का लक्षण है, आत्मा का लक्षण है। तो इस प्रकार से चर्चा हुई थी। आज उसके थोड़े आगे चलेंगे कि आगे जो नई गाथा 300 नंबर की आएगी, उसकी सूचना के रूप में एक कलश लिखा है। तो उस कलश में यही बताया है कि इस दुनिया में किसको ग्रहण करना, किसका त्याग करना। तो पहले अपने आत्मा में जो भाव होते हैं उसमें ग्रहण यानी उपाधि क्या है अपनी वस्तु में, और है क्या है, उसको बताते हुए ये कलश लिखा है। और आगे 300 नंबर की गाथा में वही विषय आने वाला है। तो यहाँ 184 नंबर का कलश है अमृत चंद्र आचार्य देव का आत्मख्याति टीका का, संस्कृत में इंद्रवजा छंद है। उसको मैं पढ़ रहा हूँ। एकश्चिताश्चिन्मय एव भावो भावः परे ये कीलते परेशान ग्राह्य तत् चिन्मय एव भावो भावा परे सर्वत्व एव हेया। मतलब इसका हिंदी अनुवाद दोहा इस प्रकार से बनाया जा सकता है कि चिन्मय चेतन भाव है पर के भाव, उपादेय चित भाव है सभी पर भाव। मतलब आत्मा को ग्रहण करना है, आत्मा की बात है। तो आत्मा कैसे उपादेय होएगी, तो उसका जो चिन्मय चेतन भाव है वो उपादेय करेंगे तो आत्मा उपादेय होएगी, आत्मा ग्रहण होएगा। और बाकी जो भाव है उसके अलावा वो सब है ही है। मतलब उसका लग छोड़ना है। और जो चेतन भाव स्वरूप आत्मा है उसका लग करना है। तो चेतन भाव स्वरूप आत्मा का लग किया, उसको कहते हैं कि आत्मा उपादेय हुआ। और बाकी चेतन भाव से रहित जितने भाव है उसको लग छोड़ा तो उसको ऐसा कहा जाता है कि उसको है जाना। तो जो श्लोक था उसका डायरेक्ट अर्थ इस प्रकार से होता है, 3 पॉइंट इसमें से निकलते हैं। एक तो चेतन आत्मा का चिन्मय भाव है। नंबर 2, चिन्मय भाव से अन्य जितने भी भाव है वो आत्मा के भाव नहीं है, वो अन्य किसी के भाव है। और तीसरा, उसका निष्कर्ष, इसीलिए एक चिन्मय भाव को ग्रहण करना मतलब ग्रहण करने योग्य उपाधि है। और शेष सभी भाव है वो पूर्णतः हे है।
ऐसा इस कलश में अमृत चंद्र आचार्य देव ने कहा। मतलब करना क्या है, आत्मा को ग्रहण करना है, आत्मा का आश्रय लेना है, आत्मा का अवलंबन लेना है। तो आत्मा को कैसे पहचानेंगे? तो क्या उसका जो चिन्मय चेतन भाव है उससे पता चलती है ही आत्मा है। उसके अलावा जितने भाव है वो सब हे हो जाते हैं, उसका अलग छूट जाता है। इस प्रकार से जब अपनी आत्मा दृष्टि में आता है, ज्ञान का गेय बनती है, श्रद्धा का सत्य बनती है, तो वहां मोक्ष मार्ग शुरू होता है। जो मोक्ष का कारण है वो यहाँ पे बताना है। तो इस कलश के ऊपर आगे जाके नाटक समय सार में बनारसी दास जी ने इस प्रकार का छंद बनाया, अड़िल छंद बनाया है। जाके चेतन भाव चिदानंद सोई है, और भाव जो धरे सो और कोई है। जो चिन मंडित भाव उपादे जानने, त्याग जोग पर भाव पराए मानने। मतलब इसमें क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा के जो भाव होते हैं वो अशुभ शुभ और शुद्ध होते हैं। एक बात, इसमें जो शुद्ध भाव है वो आत्मा को शुद्ध करती है, मतलब उससे आत्मा शुद्ध है, तो वो उपादेय है। और जो शुभ अशुभ शेष भाव बचे हैं वो है। तो इस प्रकार से इसमें कहना है कि जिसका चेतन भाव है वही चिदानंद आत्मा है। और चेतन भावों से भिन्न भावों को धारण करता है वो पदार्थ आत्मा नहीं है, अन्य है, अन्य पदार्थ है। तो जो भाव चैतन्य भाव से मंडित है वह उपादेय है। शेष सभी पर भाव है, उनको पर मानकर उसको त्याग करने योग्य है। मतलब एक चेतन भाव से आत्मा को उपादेय किया है, आत्मा का ग्रहण करा है। चेतन भाव के अलावा जितने भी भाव है, भले आत्मा की पर्याय में होवे, विकार रूप होवे, मतलब शुभ राग रूप होवे, अशुभ राग रूप होवे, वो सब आत्मा का भाव नहीं गिना जाता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव भाव नहीं है, वो पर का भाव है, वो त्यागने योग्य है। और एक चेतन भाव है वही आत्मा है, वो उपाधि है। ऐसा बनारसी दास जी ने भी ये कहा है। इसको काजी स्वामी जी ने इस प्रकार इस बात को स्पष्ट किया है कि एक चिन्मय भाव है, उसके सिवाय बाकी के सब पर भाव है। और बाकी के भाव में ऐसा लिया, दो बातें आती है उसमें, कि जिस भाव से तीर्थंकर नामकरण का बंध पड़ता है वो भाव भी पर भाव है। और जिस शुभ भाव से सर्वार्थ सिद्धि का बंध पड़ता है वो भाव भी पर भाव है। उसको जीव भाव यहाँ पे नहीं गिना है, भले जीव में ही होता है ऐसा शुभ भाव, लेकिन उसको जीव भाव में नहीं लिया है। क्योंकि ऐसे शुभ राग से, जिसको परभाव कहा है आचार्य भगवंतों ने, ऐसे शुभ भाव से धर्म की प्राप्ति नहीं होती, इसके लिए उसको जीव भाव नहीं कहा है, उसको पर भाव कहा है। मतलब कितना भी ऊंचा में ऊंचा शुभ भाव हुए, लेकिन उससे कर्म का बंध होता है, संसार की गति मिलती है। तो इसके लिए उसको जीव भाव नहीं कहा है, उसको पर भाव कहा है। और पर भाव है तो वो है, उसका अलग छोड़ने योग्य है। क्योंकि जब मुक्ति की बात आती है तो मुक्ति का उपाय तो ये चेतन भाव, जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसकी एकाग्रता करने से ही जीव को दुख से मुक्ति मिलती है। वो वितराग भाव होता है, वो शुभ अशुभ राग से रहित भाव होता है। लेकिन जब साधक अवस्था होती है तो बीच में ऐसे शुभ राग आते हैं, व्रत तप भक्ति पूजा यात्रा आदि के शुभ भाव आते हैं, लेकिन वो शुभ भाव बंध का ही कारण है। इसके लिए वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। एक चिन्मय भाव है वही ग्रहण करने योग्य है, बाकी जितने भाव है वो सब छोड़ने योग्य है। मतलब सब मिला के इस कलश में एकदम सरल सुबोध भाषा में कहे तो एक ही बात कही गई है कि आत्मा चैतन्य मात्र है, और चैतन्य से रहित जितने भी भाव है वह सब आत्मा से भिन्न है, वे आत्मा नहीं है। इसके लिए आत्म कल्याण करना हो तो चैतन्य लक्षण से लक्षित एक आत्मा को ही उपादेय करना है, बाकी शेष सभी जो भाव है उसको हे करना है। यही बात आगामी 300 नंबर की गाथा में कुनकुन आचार्य कहने वाले हैं, उसकी सूचना
ये कलश के 184 नंबर के कलश के रूप में अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताई। अभी मूल गाथा कुनकुन आचार्य देव की 300 नंबर की गाथा है, उसका यही विषय है। तो उसको अपने पढ़ रहे हैं। 300 नंबर की गाथा प्राकृत में लिखी है कुनकुन आचार्य देव ने। कोणाम भणिज कोणादु सव्य पराये भावे मज्जमिणम तियवयणम जानन्तो अपयम शुद्धम। इसका हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। सब भाव जो पर किए जाने, शुद्ध जाने आत्म को, वह कौन ज्ञानी मेरा है यह, यो वचन बोले अहो। क्या कहते हैं, जो अपनी शुद्ध आत्मा को जानता है और बाकी के जितने भाव है उसको पर जाता है, ऐसा ज्ञानी कैसे बोलेगा कि ये पर भाव मेरा है? ऐसा कैसे बोलेगा? ये गाथा में इतना कहा है। मतलब इसको इस तरह से गाथा किया है कि अपने शुद्ध आत्मा को जानने वाला और सर्व पर भावों को पर जानने वाला, ऐसा कौन ज्ञानी होगा जो ये कहेगा कि ये पर पदार्थ मेरा है? मतलब तात्पर्य ये है कि कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहता कि पर पदार्थ मेरे है, तो फिर आत्मज्ञानी व्यक्ति ऐसी बात कैसे कह सकता है कि ये पर द्रव्य मेरा है, पर भाव मेरा है? इतना इस गाथा में कुंदकुन आचार्य देव ने कहा। अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसकी टीका लिखी, उसमें उन्होंने यही बात को पुष्ट किया कि जो पुरुष पर के और आत्मा के पर और आत्मा के नियत स्वलक्षणों में विभाग पाड़ने वाली प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानी हुआ। मतलब 294 गाथाई कि आत्मा और पर का जो नियत स्वलक्षण है, तो वो उससे दोनों चीज भिन्न भिन्न है, ऐसा प्रज्ञा छिनी से पता चलती है। तो भिन्न करके ज्ञानी हुआ। तो वास्तव में वो दोनों में से जो चिन्ह मात्र भाव है, जो आत्मा का चिन्ह मात्र भाव है, उसको ही अपना भाव जानता है। बाकी जो भाव है उसको दूसरे का भाव जानता है। तो ऐसा जानने वाला पुरुष पर भावों को ये मेरे है ऐसा क्यों कहेगा? क्योंकि पर में और अपने में निश्चय से स्व स्वामित्व संबंध नहीं है। इसलिए सर्वथा चिद भावी चेतन भावी ग्रहण करने योग्य है, शेष समस्त भाव छोड़ने योग्य है। ऐसा सिद्धांत अमृतचंद्र आचार्य देव ने बताया है। मतलब एक नई बात उन्होंने लिखी कि पर के साथ स्व स्वामी संबंध नहीं है, कि ये पर मेरा स्व और मैं उसका स्वामी, ऐसा पर के साथ स्व स्वामी संबंध नहीं है। अपना चेतन भाव है वो मेरा स्व, मैं उसका स्वामी, ऐसा तो स्व स्वामी संबंध है। लेकिन पर के साथ स्वामी संबंध नहीं है। तो कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा कि ये परभाव मेरा है? मतलब परभाव मेरा नहीं है, उसका लक्ष्य भी छोड़ना है। क्योंकि पर का लक्ष्य छूटेगा तो स्व का लक्ष्य हुएगा, स्व के लक्ष्य में आत्मा स्व में एकाग्र होएगा, निर्विकल्प दशा आएगी, आत्म ध्यान की दशा आएगी, उसमें वितराग भाव आएगा, बढ़ेगा, विशेष प्रकार से बढ़ेगा, पूर्ण होएगा और मोक्ष की प्राप्ति होएगी। तो ये मोक्ष के कारण की चर्चा के अंतर्गत ये सब बातें चल रही है कि मोक्ष कैसे इस जीव को मिलता है, जो अपने चैतन्य मात्र भाव को स्व जानता है। उसके अलावा जितने भी पर्याय में राग विकार होते हैं, चाहे ऊंचा में ऊंचा शुभ भाव हो, लेकिन उसको परभाव गिनता है, तो उसको ऐसे मोक्ष के कारण प्रकट होता है, ये बात बताना है। स्वामी जी ने भी इस गाथा ऊपर और टीका ऊपर थोड़ा स्पष्टीकरण किया है। उन्होंने सीधा स्वभाव से उठाया कि आत्मा का स्वभाव चेतना है, मतलब जानना 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 जानना, वो आत्मा का स्वभाव है। और जो राग होता है भगवान की भक्ति पूजा वगैरह का, जो कोई भी शुभ राग या अशुभ राग होता है, वो अपनी आत्मा के स्वभाव से भिन्न है। तो इसके लिए उसको पर कहा है। तो इस प्रकार दोनों के बीच साध है। साध है मतलब एक निर्विकार रूप है स्वभाव और राग विकार रूप है, ऐसा दोनों में आतरा है। तो उन दोनों के बीच में प्रज्ञा क्षणी पकड़ने पर स्व का ज्ञान होता है, तथा नास्तिपने राग मेरी वस्तु नहीं है ऐसा ज्ञान हो जाता है। ये जानने जानने वाला भाव है, वो तो मेरा भाव है। और जो विकार है राग है, वो मेरा भाव नहीं है, पर का भाव है।
ऐसा ज्ञान उसको हो जाता है, ज्ञानी को हो जाता है। और इसी को ही वेद विज्ञान कहते हैं, इसी को ही धर्म कहते हैं। तो ऐसा धर्म करने वाला जो होता है, वो धर्म जिसको करना है उसको ऐसा ज्ञान और राग के बीच में भेद ज्ञान करना जरूरी है। पर द्रव्य तो बहुत दूर है, शरीर है, कर्म है, संयोग है, दुकान मकान रुपया पैसा तो जड़ चीज है, वो तो बहुत बार की चीज है। लेकिन पर्याय में जो राग विकार होता है वही मेरे ज्ञान से भिन्न है। ऐसा भेद ज्ञान जो करेगा उसको पर्याय में धर्म की प्राप्ति होएगी और मोक्ष का कारण प्रकट होएगा, और उसके फल में उसको मोक्ष मिलेगा। तो ऐसा कांजी स्वामी ने कहा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि जिसने राग से भिन्न ऐसा अपनी भगवान आत्मा का अनुभव किया है, ऐसा जो ज्ञानी हुआ, उस ज्ञानी को राग तो आता है, जब तक पूर्ण दशा नहीं होती, पूर्ण वितराग दशा नहीं होती, तब तक उसको राग तो आता है। लेकिन वो जानता है विकार है, विभाव है, स्वभाव से विरुद्ध भाव है, ये बंद कराने वाला भाव है, इससे संसार मिलता है। तो वो राग को अपना मानता नहीं है, क्योंकि निश्चय से राग को भी पर कहा कि पर के साथ या राग के साथ स्व स्वामित्व संबंध का अभाव है। एक तो ये बताई। दूसरी बात उन्होंने कही कि खरेखर तो शुद्ध चेतना स्वभाव मेरा स्व है और स्वयं आत्मा उसका स्वामी है। ऐसा स्व स्वामित्व संबंध तो है, लेकिन राग मेरा स्व और आत्मा उसका स्वामी, ऐसा संबंध कदापि नहीं है। तो फिर ज्ञानी तो सब जानता है, अपने ज्ञान स्वभाव को भी जानता है, राग विभाव को भी जानता है, वो राग को कैसा कैसे अपना मानेगा? वो पर का, पर भाव का स्वामी नहीं बनेगा, वो तो अपने आत्मा का, आत्मा के ज्ञान भाव का ही स्वामी बनता है। तो इस प्रकार से ये स्वस्वामित्व संबंध कहाँ से आया? तो जो अपने समय सार ये पूरा होएगा, पीछे परिशिष्ट है, उसमें 47 शक्तियों का वर्णन है, उसमें अंतिम स्व स्वामित्व संबंध शक्ति है, उसमें ये सब खुलासा आता है कि जो विकार होता है वो ज्ञानी का कभी स्व नहीं बन सकता, अज्ञानी का भी नहीं बन सकता। लेकिन अज्ञानी भ्रम से राग विकार को अपना स्वभाव जानता है, तो उस अपेक्षा से कहा जाता है कि अज्ञानी का राग स्व है और अज्ञानी राग का स्वामी है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान है, तो ज्ञान जानना स्व है और आत्मा उसका स्वामी है। राग विकार आत्मा का स्व नहीं है और आत्मा उसका स्वामी नहीं है। तो ऐसी जो पीछे शक्तियां है, उसमें एक शक्ति इस प्रकार से है। तो इसका यहाँ पे प्रयोग करके और मोक्ष का कारण यहाँ पे बताया है। मतलब इतना ही यहाँ कहा है कि पर पदार्थों को आत्मा से पूर्णतः भिन्न जानने वाला ज्ञानी पुरुष वही पर के लक्ष्य जो राग होता है, वो राग को भी भिन्न जानता है, उसको ही परी जानता है, पर भाव जानता है, अपना स्वभाव नहीं जानता है। लौकिक में भी देखे तो कोई सज्जन पुरुष पर को अपना नहीं मानता। तो ज्ञानी को स्वपर का भेद विज्ञान हुआ है, और पर के लक्ष्य जो भाव होता है, राग भाव होता है, उसको परभाव कहा जाता है। वो परभाव को अपना भाव कैसा मानेगा? तो जिसको धर्म प्रकट करना है, मुक्ति की प्राप्ति करनी है, उसको परद्रव्य को तो अपना नहीं मानना है। लेकिन परद्रव्य के लक्ष्य जो विकार होता है पर्याय में, वो भी विभाव है, आत्मा से विरुद्ध भाव है, स्वभाव से विरुद्ध भाव है, वो राग भी अपना नहीं है। ऐसा जब वेद ज्ञान करेगा, मेरा तो ज्ञान है, राग है, ऐसा जानने वाला ज्ञान मेरा है, लेकिन ज्ञान का जो निमित्त राग है वो मेरा नहीं है, तो राग और ज्ञान भिन्न है। ऐसा जब वेद ज्ञान होता है, तब धर्म की प्राप्ति होती है, मोक्ष द्वार प्रकट होता है, जो मोक्ष का कारण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इतनी चर्चा की है। अभी इसी बात को दृढ़ता प्रदान करने वाला आगामी कलश अमृत चंद्र आचार्य ने 185 नंबर का कलश लिखा है। उसमें मोक्षार्थी का क्लेरिफिकेशन किया है कि मोक्षार्थी कैसा होता है, मोक्षार्थी किसे कहते हैं। मतलब मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु मोक्षार्थी, मोक्ष का अर्थी। तो मोक्ष क्या है, और जिसका प्रयोजन मोक्ष है उसको मोक्षार्थी कहा है। तो मोक्षार्थी का पहचान कराते हुए कलश लिखा है। तो अभी थोड़ी चर्चा चलेगी इस कलश के माध्यम से, वो मोक्षार्थी के संबंध में चलेगी। उसके बाद में
और 301, 302, 303 गाथा आएगी। अभी अपने 185 नंबर का कलश है अमृत चंद्र आचार्य देव का, शार्दुल विक्रीडित छंद है, उसको मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत है। बाद में उसको उसकी चर्चा करेंगे। सिद्धांतोऽयमुदात्त चित्तचरिते मोक्षार्थिभिः सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योतिषदेवाश्रमम् एते ये तु सम्मूलं सन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणा तेऽहं नास्मि यतोऽत्र ते मम परद्रव्यं समग्रायपि। उसको हरि गीत भी है ऐसे हिंदी में। उसका मैं तो सदा ही शुद्ध परमानंद चिन्मय ज्योति हूँ, सेवन करे सिद्धांत यह सब ही मुमुक्षु बंधुजन, जो विविध पर भाव मुझ में दिखे वे मुझसे पृथक है, वे मैं नहीं हूँ क्योंकि वे मेरे लिए पर द्रव्य है। क्या कहते हैं कि देखो, मोक्ष का लक्षण जिसका चित्त चरित उदार है, ऐसे मोक्षार्थी के द्वारा इस सिद्धांत का सेवन किया जाना चाहिए। मतलब जो मुमुक्ष है उसको ऐसा सोच बनाना पड़े, ऐसी विचार बनानी पड़े, जो मोक्ष का अर्थी है वो ऐसा अपनी विचार करेगा कि मैं तो सदा एक शुद्ध चैतन्यमय परम ज्योति हूँ, और मुझसे पृथक लक्षण वाले विविध प्रकार के जो भाव प्रकट होते हैं वे मैं नहीं हूँ, क्योंकि वे सभी मेरे लिए परद्रव्य है। मतलब मोक्ष उसे ही कहेंगे, मोक्षार्थी उसे ही कहेंगे जो अपने को शुद्ध चैतन्य मात्र अनुभव करता है। उसके अलावा जितने भी भाव है वो सब भाव पर है, मैं नहीं हूँ, वो भाव मेरे नहीं है। ऐसा सोच करेगा, ऐसा विचार करेगा, ऐसा चिंतन करेगा, उसको अवश्य मोक्ष मिलने वाला है, क्योंकि वो मोक्ष का अर्थ ही है। तो ऐसे चिंतन में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी बात को समीक्षा नाटक में इस प्रकार से कहा है। चेतन मंडित अंगय खंडित शुद्ध पवित्र पदार्थ मेरो, राग विरोध विमोह दशा समुझे भ्रम नाटक पुद्गल केरो, भोग संयोग वियोग बिथा अवलोकि कहे यह कर्म जगेरो, है जिनको अनुभव यह भांति सदा तिनको परमार्थ नेरो। क्या कहते हैं, जो व्यक्ति यह समझते हैं कि मेरा आत्मा तो चैतन्य से मंडित है, चैतन्यमय है, चैतन्य रूप है, अखंडित है, शुद्ध है, पवित्र है और परम पदार्थ है। दूसरी बात, राग देश मोह की दशा तो भ्रम है और पुद्गल का नाटक है। ये भोग संयोग और वियोग की व्यथा सब कर्मोदय के परिणाम है, कर्मजन है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। तीसरी बात, जो व्यक्ति इस प्रकार का अनुभव करते हैं परमार्थ सदा ही उनके निकट है। परमार्थ यानी परम पदार्थ यानी मोक्ष आएगा, पर्याय से देखो तो मोक्ष है। तात्पर्य यह है कि वे शीघ्र ही मुक्ति पद को प्राप्त करेंगे। तीन बातें कही, अपनी शुद्धात्मा कैसी है, उसका असली स्वभाव है त्रिकाल स्वभाव, उसका चिंतन आया कि मैं तो चैतन्य से मंडित हूँ, पूर्णतः खंडित हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, परम पदार्थ हूँ। दूसरी बात आई, ये जो राग देश पर्याय में दिखते हैं, मोह राग देश, वो सब पुद्गल का नाटक है। भोग संयोग और वियोग की व्यथा वो कर्मजन्य परिणाम है, मेरा कुछ भी नहीं है। तो ये जो व्यक्ति इस प्रकार से अनुभव करता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा बनारसी दास जी ने उनके छंद में कहा।
तो देखो, इस कलश में और इस क्षण में, कलश में एक ही बात कही है कि जो मोक्षार्थी है, मुमुक्षु है, अर्थात जिनको दुखों से मुक्त होने की आकांक्षा है, उन्हें इस महान सिद्धांत पर अपनी श्रद्धा दृढ़ करनी चाहिए और उसी के अनुसार आचरण भी करना चाहिए। ऐसी प्रतीति में अपने स्वभाव को लेना चाहिए और स्वभाव रूप परिणमित होना चाहिए। तो वो उसको सर्व दुख से मुक्ति होएगी और उसको मोक्ष मिलेगा। वो सच्चा मुमुक्षु है, सच्चा मोक्षार्थी है। तो ऐसा लगे कि ये सिद्धांत आखिर में ऐसा क्या है कि जिस पर चलने की बात आचार्य भगवान कह रहे हैं, ज्ञानी कह रहे हैं। तो सिद्धांत और कुछ नहीं है। सिद्धांत बस यही है कि मैं एक शुद्ध चैतन्य मात्र परम ज्योति हूँ। ये राग देश के भाव भले मेरी पर्याय में उत्पन्न होते हैं, पर वो भाव मुझसे भिन्न है, मेरे स्वभाव से भिन्न है, मेरे स्वभाव रूप परिणमन से भिन्न है। ये मेरे नहीं है। मैं इन रूप नहीं हूँ। मैं इनका करता धरता भी नहीं हूँ। इस प्रकार की मान्यता क्रिएट करना वही महान सिद्धांत है। और इस सिद्धांत पर चलने की आचार्य भगवान ने, सभी ज्ञानियों ने प्रेरणा दी है। क्योंकि ऐसी ऐसी मान्यता है, यानी ऐसी प्रतीति होने पर, ऐसा परिणमन होने पर ही मोक्ष मिलता है और सर्व दुखों से मुक्ति मिलती है। तो इसमें बनारसी दास जी ने एक और छंद भी लिखा है। तो मोक्षार्थी का स्वरूप स्पष्ट करने का उन्होंने प्रयास किया है। तो वो छंद इस प्रकार से है। छिन्न के सुमति जागी, भोग सो भय विरागी, पर संग त्याग जे पुरुष त्रिभुवन में, रागादिक भाव निशो जिन की रहनी न्यारी, कबहु मगन है न रहे दाम धन में, जे सदैव आपको विचारे सर्वांग शुद्ध, जिन के विकलता न व्यापे कहूँ मन में, तेहि मुख मार्ग के साधक कहावे जीव, भावे रहो मंदिर में, भावे रहो वन में। क्या कहते हैं मोक्षार की, कैसा है? तीन लोक में जिन पुरुषों की सुमति जागृत हो गई है, वो पुरुष वैरागी हो गए हैं और परिग्रह के त्यागी हो गए हैं। रागादि भावों से स्वयं को सदा भिन्न मानते हैं और उनसे दूर रहने का प्रयास में रहते हैं। धन संपत्ति, घर मकान में कभी भी मग्न नहीं होते। जो स्वयं को सदा ही सर्वांग शुद्ध विचारते हैं, जिनके मन में कभी भी विकलता नहीं व्यापती, वे पुरुष चाहे घर में रहे, चाहे वन में रहे। तात्पर्य यह है कि चाहे गृहवासी गृहस्थ हो, चाहे वनवासी साधु हो, वे पुरुष ही मोक्ष मार्ग के साधक, मोक्षार्थी कहे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये छंद के माध्यम से मोक्षार्थी का स्वरूप बताया। कांजी स्वामी ने भी इसके ऊपर थोड़ा स्पष्ट किया है इसको। वो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि कलश में पहले, मतलब शुरुआत में ही मोक्षार्थी शब्द आया है। तो मोक्षार्थी कहो या धर्मी कहो या ज्ञानी कहो, एक ही बात है। जो ज्ञानी होता है वो धर्मी होता है और उसकी एक ही इच्छा होती है, मोक्ष की प्राप्ति होवे। तो मोक्षार्थी कहो, धर्मी कहो, ज्ञानी कहो, एक ही बात है। तो क्या कहते हैं कि जिसको अनंत सुखमय मोक्ष का आंशिक अनुभव हुआ है, वह मोक्षार्थी है। उसको मोक्ष में जाना है, तो मोक्ष का थोड़ा आंशिक अनुभव उसको हो गया है। मतलब मोक्ष में कैसा अनंत सुख आता है, उसका अंश उसको प्रकट हो गया है। और कलश टीका की बात करें पंडित राजमती पांडे ने, तो उन्होंने मोक्षार्थी का अर्थ ऐसा किया है कि सकल कर्मों के क्षय से उत्पन्न जो अतीन्द्रिय सुख होता है, उसका जिसने उपादेय रूप अनुभव किया है आंशिक रूप से, ऐसे जीव अतीन्द्रिय आनंद का अंश जिसके स्वाद में आया है, वो पूर्ण आनंद का अर्थ ही है। वो मोक्षार्थी, जिसने अंश को चखा, उसको पूर्णता चाहिए, वो मोक्षार्थी है। ये मोक्ष का जो सुख होता है, उसका अंश उसको प्रकट हुआ है।
अभी उसको पूर्णता चाहिए, वो मोक्षार्थी है, ऐसा अर्थ कलश टीका में राजमल जी पांडे ने किया है। नियम सार में भी कुछ कुन आचार्य देव ने मोक्षार्थी का मोक्ष और मोक्षार्थी का भाव बताया है कि पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद के आत्मलाभ को मोक्ष कहा, तथा ऐसे मोक्ष का जो अर्थी है वह मोक्षार्थी है। तो पूर्ण आनंद स्वरूप मोक्ष के कारण रूप मार्ग में जो स्थित है वह मोक्ष मार्गी ही मोक्षार्थी है। दूसरे प्रकार से कहे तो मोक्ष जिनका प्रयोजन है और जो मोक्ष के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं, वे सम्यक दृष्टि धर्मात्मा मोक्षार्थी है। तो इस अलग अलग प्रकार से मोक्ष और मोक्षार्थी की परिभाषाएं बताइए, उसकी पहचान कराइए। वो सम्यक दृष्टि सच्चा मोक्षार्थी होता है, ऐसी बात यहाँ पे बताइए। एक और भी इस प्रकार से कहा है कांजी स्वामी ने, अनंत दुख की दशा संसार है, इससे विपरीत अनंत आनंद की दशा मोक्ष है, तथा जिसमें किंचित आनंद की दशा और किंचित दुख की दशा है वह साधक मोक्षार्थी है। क्योंकि वो पूर्ण दुखी भी नहीं है, पूर्ण सुखी भी नहीं है, उसको थोड़ा सुख है, थोड़ा दुख है, ऐसी साधक दशा है, वो मोक्षार्थी है। ऐसी भी एक परिभाषा यहाँ पे ली है। और भी एक परिभाषा बताई है कि मोक्षार्थी को ही, मतलब परिभाषित इस प्रकार से किया है मोक्षार्थी को, जिसमें ज्ञान व आनंद का पूर्ण स्वभाव विद्यमान है। देखो, स्वभाव से तो पूर्ण है, उस भगवान आत्मा की जिसको दृष्टि हुई है, अपना स्वभाव तो मोक्ष स्वरूप ही है। ऐसे मोक्ष स्वरूप अपने स्वभाव की जिसने दृष्टि की है, उसका जिसने ज्ञान किया है और उसमें रमणता प्रकट की है, वह मोक्षार्थी है। ऐसा मोक्षार्थी का चित्त का चरित उदात है, अर्थात उसके ज्ञान का आचरण उदार है, उच्च है, उज्जवल है। क्षण क्षण में उसके आनंद की रमणता वृद्धिगत होती रहती है, अंत में जाके पूर्ण हो जाती है, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो इसमें ये बात आई कि अपना जो त्रिकाल स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है, उसमें अंतर एकाग्र होके उसमें रमना, ठहरना ज्ञान का आचरण है। तो जो मोक्षार्थी धर्मी जीव होता है, वो अपने को ऐसा अनुभव करता है कि मैं एक रूप ही हूँ। उसको भूमिका अनुसार अनेक प्रकार के शुभाशुभ आते हैं, पर्याय में प्रकट होते हैं, लेकिन मैं उस स्वरूप नहीं हूँ। वैसे भाव मेरे से भिन्न है। जिस भाव से तीर्थंकर नामकर्म का बंध होता है, ऐसी षोडश कारणा की भावना जो विकल्प रूप है, वह भी मेरे लिए परद्रव्य है, ऐसा कहते हैं। कर्म प्रकृति तो अजीव पर है ही, परंतु व्यवहार रत्नत्रय का विकल्प, मतलब व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र जो विकल्प रूप है, वह भी मेरे लिए अजीव है, पर है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। मतलब इस प्रकार से इस कलश में यही कहा गया है कि मोह राग देश भावों से भिन्न ज्ञान स्वभावी निज आत्मा में अपनापन स्थापित करना वो धर्म है, और तद अनुसार आचरण करना वो धर्माचरण है। तो अभी यहाँ पे वो विषय मोक्षार्थी का पूरा होता है। अभी आगामी गाथा जो आती है, उसकी सूचना के रूप में एक कलश लिखा है। उसमें अपराधी और निरपराधी की बात की है। तो अपराधी कौन है? जो पर को अपना मानता है वो अपराधी है, उसको बंद होता है। और जो पर को अपना नहीं मानता, अपने स्वद्रव्य को अपना मानता है, वो निरपराधी है, उसको बंद नहीं होता है। तो ये सब बातें बताने वाला आगे गाथा आने वाली है। तो उसकी सूचना रूप से एक कलश लिखा है 2 लाइन का अमृत चंद्र आचार्य देव ने, वो मैं कलश पढ़ता हूँ। पर द्रव्य ग्रहम कुर्वन् बंधे तेवापराधवान् बंधे तान अपराधो न
स्वद्रव्ये संवृतो यति। क्या कहते हैं? परद्रव्य को ग्रहण करने वाला अपराधी है, और वो अपराधी होने से बंधन को प्राप्त होता है। तो एक अपराधी कौन है, अपराधी का क्या हाल होता है, बंधन होता है, ये पता है। और अभी क्या बताते हैं, जो स्वद्रव्य में समृद्ध है, मतलब लीन स्थिर है, वो यति नीर अपराधी है, और नीर अपराधी होने से वो बंधन को प्राप्त नहीं होता। बस दो लाइन में दो बात की। अपराधी कौन है, और अपराधी को बंध होता है। तो जो परद्रव्य को ग्रहण करता है वो अपराधी है, वो बंध को प्राप्त होता है। और जो स्वद्रव्य में लीन होता है वो नीर अपराधी है, वो बंधन को प्राप्त नहीं होता है। इस प्रकार से ये कलश में कहा, जो आगे तीन गाथाएं आने वाली है, 301, 302, 303, इसमें ये बातें करने वाले हैं, उसकी सूचना दी। मतलब क्या कहते हैं इस कलश में, कि लोक में कोई व्यक्ति पर धन को ग्रहण करता है तो वो अपराधी माना जाता है, पर वस्तु को ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो वो अपराधी माना जाता है, और उसको जेल होती है, बंधन को प्राप्त होता है। इसी प्रकार ये अलौकिक मार्ग में भी जो आत्मा पर द्रव्य का स्वामी बनता है, उसका कर्ता भोक्ता बनता है, वह अपराधी है। और अपराधी होने से उसको भी बंधन होता है, उसको कर्म बंधन होता है। उसके सामने जो स्वद्रव्य में सिमट कर रहता है, अपने स्वरूप में ही रहता है, अपने उपयोग को अपनी आत्मा में लगाता है, निज को ही जानता है, निज को ही निज रूप मानता है, अपने में जमता है, रमता है, वह नीर अपराधी है। और वो नीर अपराधी होने से, उसने कोई अपराध नहीं किया, तो वो बंधन से मुक्त हो जाता है। ऐसा इस कलश में कहा है। उसकी आगे गाथा आने वाली है। बनारसी दास जी ने भी इसके ऊपर चार लाइन लिखी है, वो मैं पढ़ लेता हूँ इसी कलश के ऊपर। मैं उसका छंद नहीं पढ़ रहा हूँ, डायरेक्ट उसका अर्थ कर रहा हूँ, कि जिस प्रकार जो पुरुष पर धन का हरण करते हैं वे अज्ञानी जीव अपराधी है, किंतु जो पुरुष अपने धन का ही उपभोग करते हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, वे धनपति है। एक अलग प्रकार से उनकी स्टाइल में उन्होंने कहा। उसी प्रकार पर की संगति रचने पचने वाले लोग बंध को बढ़ाते हैं, और व्यक्ति अपने अस्तित्व में ही मग्न रहते हैं, उनको सहज भाव में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से इस कलश में यही कहा गया है कि परद्रव्यों में उसको एक निष्कर्ष रूप में बोले तो इतना निकलता है कि परद्रव्यों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रखने वाले कर्मबंध को प्राप्त होते हैं, और अपने आत्मा में ही एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व रखने वाले जीव कर्म बंध से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा बनारसी दास जी ने कहा। अभी इस सूचना के मुताबिक समय सार की तीन गाथा आएगी, 301, 302, 303। बहुत सिंपल गाथा है। तो इसमें उसका पाठ करता हूँ प्राकृत में, बाद में उसका हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। चलो उसका हिंदी अनुवाद पढ़ लेते हैं, अपना टाइम होने को आया है, विषय थोड़ा ही है अभी, अपने समय से पूरा भी हो जाएगा। इसमें पहली गाथा इस प्रकार से है। अपराध चोर्यादिक करे जो, पुरुष वह संकित फिरे, को लोक में फिरते हुए को चोर जान जुबान ले। फिर दो गाथा में कहा बाकी की। अपराध जो करता नहीं, निसंक लोक विषे फिरे, बंध जाऊंगा ऐसी कभी, चिंता न उसको होय है। अभी दोनों गाथा का निष्कर्ष। त्यो आत्मा अपराधी में बंधता हूँ यो ही सशंक है, अरु निरपराधी आत्मा नाही बंधु निसंक है। क्या कहते हैं? जो पुरुष चोरी आदि अपराध करता है, वह कोई मुझे चोर समझकर पकड़ न ले, इस प्रकार से संकित होता हुआ लोक में घूमता है। जैसे ट्रेन में गए, टिकट नहीं लिए जिसने, तो जब तक उसका जर्नी पूरी नहीं होवे, उसको शंका रहेगी टीसी आएगा मेरे को पकड़ लेगा, मतलब उसको मन में शंका बनी रहती है।
और जो पुरुष अपराध नहीं करता, जो टिकट लेके बैठा है, वह लोक में निशंक घूमता है, क्योंकि उसे बंधन की चिंता कभी भी उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार अपराधी आत्मा, मैं अपराधी हूं इसीलिए मैं बंधूंगा, इस प्रकार संकित होता है। और यदि वह निरपराध हो तो मैं नहीं बंधूंगा, इस प्रकार निशंक होता है। ऐसे तीन गाथा में ये बात कही कुनकुन आचार्य देव ने। अमृतचंद्र आचार्य देव ने उसको इस प्रकार से लिया कि जिस प्रकार जगत में जो पुरुष परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध को करता है, उसको बंधने की शंका होती ही है। और जो इस प्रकार के अपराध नहीं करता, उसे बंधने की शंका भी नहीं होती। उसी प्रकार यह आत्मा भी अशुद्ध वर्तता हुआ, शुभाशुभ भाव में अशुद्ध वर्तता हुआ परद्रव्य के ग्रहण रूप अपराध करता है, तो उसे बंध की शंका होती है। तथा जो आत्मा शुद्ध वर्तता है, उक्त प्रकार का अपराध नहीं करता, उसे बंध की शंका नहीं होती, ऐसा नियम है। तो निष्कर्ष क्या निकाला तीन गाथा का? समस्त परकीय भावों के सर्वथा परिहार द्वारा शुद्ध आत्मा को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर ही निरपराधता होती है। अगर निरपराध बने रहना है तो परद्रव्य का ग्रहण नहीं करना है, परद्रव्य का परिहार करके स्वद्रव्य का ग्रहण करना है, तो ही जीव निरपराध बना रह सकता है। गांधी स्वामी ने थोड़े भाव उन्होंने प्रस्तुत किए हैं, उसको पढ़ लेते हैं। जो कोई भी जीव अपने शुद्ध ज्ञाता दृष्टा स्वभाव को छोड़कर पुण्य परिणाम में अपनेपन से वर्तता है। देखो, पुण्य परिणाम होना, शुभ परिणाम होना अलग बात है, उसके साथ एकत्व करना अलग बात है। तो एकत्व पूर्वक राग में वर्तता है, वह अपराधी है। और उसे स्वयं शंका होती है कि मैं बंधता हूं, उसको पता है मैंने राग किया तो मेरे को बंधन होने वाला है ही। तो ऐसी शंका वाला स्वयं बंधन में पड़ता ही है। परंतु जो शुद्ध प्रवर्तन करता है, जो पर को नहीं देखता, पर का लक्ष्य नहीं करता, तो उसको न शुभ राग होता है न अशुभ राग होता है। वो स्व को, स्व में स्व का लक्ष्य करता है, तो उसको शुद्ध भाव प्रकट होता है, वितराग भाव प्रकट होती है। तो शुद्ध भाव में प्रवर्तन करता हुआ अपराध नहीं करता है, उसे बंधन की शंका नहीं होती है। तो वो क्या करेगा, किस प्रकार से निरपराधी अपराधी बना रहेगा कि मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी प्रभु एक शुद्ध चिन्ह मात्र आत्मा हूं, ऐसा विकल्प नहीं, ऐसे अनुभव रूप वर्तमान दशा में जो वर्तता है वह अपराधी नहीं है। और ऐसे आत्मा को कभी बंधन की शंका नहीं होती है, ऐसा नियम है। तो इसमें ये कहना है कि सर्व शुभाशुभ राग का भी लक्ष्य छोड़कर अपने शुद्ध चैतन्य स्वभाव को ग्रहण करने से नियम से निरपराध होते हैं। ये निरपराध होने की रीत बताइए। तो इस गाथाओं में यह कहा गया है कि जिस प्रकार लोक में अपराध करने वाला निरंतर सशंक रहता है, उसे ऐसी शंका निरंतर बनी रहती है कि मैं पकड़ा न जाऊं, इसी प्रकार वह बंधन को प्राप्त होता है। उसी प्रकार आत्मा की आराधना से रहित लोग पुण्य पाप भावों में परिणमित होते हैं और निरंतर सशंक रहते हैं कि मैं बंधन को प्राप्त होऊंगा। तो जिस प्रकार लोक में निरपराधी निरंतर निशंक रहता हुआ बंधन को प्राप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा की आराधना करने वाला निरपराधी आत्मार्थी निरंतर निशंक रहते हैं, कभी बंधन को प्राप्त नहीं होते हैं। इसलिए निरपराधी रहने के लिए इतनी दो लाइन याद रखनी है कि पर भाव का परित्याग द्वारा आत्मा को ग्रहण करना और आत्मा की आराधना करना, तो निरपराध बने रहेंगे और बंधन से मुक्त हो जाएंगे और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी इन तीन गाथाओं में कहा है। और जो 400, 304, 305 गाथा है, उसका विषय खाली बोल देते हैं, उसको लेंगे आगे के स्वाध्याय में। कि देखो, जो विगत गाथाओं में ऐसा कहा, अपराधी बंधता है निरपराधी छूटता है। तो एक प्रश्न होता है कि अपराध क्या है? तो अपराध क्या है?
वो बताने के लिए ये दो गाथा लिखी है, 304 और 305 नंबर की। उसकी चर्चा अपने अगले स्वाध्याय में करेंगे। फिर दो गाथा और रहेगी, 306, 307। चार गाथा इस अधिकार की बाकी है। शायद ऐसा भी होए अगले स्वाध्याय में चारों गाथा साथ में हो सकती है। फिर बाद में अंतिम अधिकार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार आएगा, तो उसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे अपना टाइम भी हुआ है, तो यहाँ पे अपने विराम लेते हैं।